कोई मृत्यु होता है तो पप्पू यादव खड़ा होता है, और कोई बस्ती में घटना हो जाए तो पप्पू यादव खड़ा होता है। हर जगह का माहौल यही है, सिर्फ उसी को वोट जा रहा, सिर्फ 6 नंबर पे कैंची साहब। टिकट देख लीजिए, मुझको वोट देने आए 23 तारीख को हम यहाँ पहुँचे हैं, ये मेरा टिकट है। हम भी उनके मतदान किए, देख सकते हैं। मतदान किए? हाँ किए, पप्पू यादव कैंची छाप 6 नंबर। गरीबों को नेता हैं, वो गरीबों को नेता हैं, जमीनी नेता हैं, इसलिए हमने उनको पसंद किया। ये बदलाव हो रहा अभी? पूरा बदलाव है, बदलाव होगा। अच्छा, हो जाएगा, समझ जाइए। दुनिया कुछ भी हो जाए, हम पप्पू यादव को नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में लोग बढ़ चढ़कर सुबह 7 बजे से ही वोट डालने पहुंच रहे हैं। और इस दौरान हम आपको वो नजारा भी दिखाएंगे। पूर्णिया से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, पूर्णिया के मतदाता जब वोट डालकर बाहर निकले तो क्या कुछ बोल रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको दूसरे चरण की जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है सुबह 7 बजे से, उसका एक बार अपडेट दे दें और बता दें कि किन सीटों पर कितने परसेंटेज वोटिंग हो पाई है, मतलब वोटिंग का क्या परसेंटेज अब तक रहा है। तो देखिए, 9 बजे तक का जो रिपोर्ट हमारे पास है निकलकर सामने आया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बताया गया है 9 बजे तक का ये अपडेट है। किशनगंज में 8.32% वोटिंग हुई है। कटिहार में 12.01% वोटिंग 9 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से। उसके अलावा पूर्णिया में 9.36% वोटिंग हुई है। भागलपुर में 8.92%, बांका में 10.65% वोटिंग हुई है। और ये जो अपडेट है ये 9 बजे तक का है। अब आगे जो अपडेट निकलकर सामने आएगा 11 बजे का आएगा, उसके बाद का आएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि 5 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। लेकिन अब बारी है पूर्णिया का नजारा दिखाने का। पूर्णिया के मतदान केंद्र से लोगों की वो बातें सुनाने की बारी है। जब वोट देकर लोग बाहर निकले तो कैसे पप्पू यादव का नाम लेने लगे। और आमतौर पर होता यह है कि जब मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं तो वो अपने चहेते प्रत्याशी का नाम नहीं बताते हैं वोट देने से पहले या फिर बाद में। लेकिन ये कभी कभार होता है जब खुलकर आदमी बोलने लगता है, खुलकर वोटर बोलने लगता है, और पूर्णिया के वोटर बोलने लगे हैं। जब हमारे संवाददाता तनवीर लोगों से बातचीत करने मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो कैसे पप्पू यादव का नाम लेकर वोटर बोल रहे हैं। 3 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, जरा सुन लीजिए। गरीबों को नेता हैं, वो गरीबों को नेता हैं, जमीनी नेता हैं, इसलिए हमने उनको पसंद किया। अच्छा, बस यही बात, और क्या। जब क्या लग रहा? पप्पू यादव जीत रहे हैं। अच्छा, और सब हर जगह का माहौल यही है, सिर्फ उसी को वोट जा रहा, सिर्फ 6 नंबर पे कैंची साहब। अच्छा, क्योंकि वो जमीनी नेता है, गरीब का मसीहा है। अच्छा, उसमें खूबी के बारे में तो पूछिए ही मत। अच्छा, जो उसमें खूबी है कोई पूरे बिहार में किसी नेता में नहीं है। अच्छा, इसलिए बदलाव हो रहा अभी? पूरा बदलाव है, बदलाव होगा। अच्छा, हो जाएगा, समझ जाइए, या हो गया। जी क्या लग रहा? क्या लग रहा है, पप्पू यादव जीत रहे हैं बहुत वोट से, 4 लाख कम से कम। मतदान हम भी कर चुके उनके मतदान किए, देख सकते हैं। मतदान किए? हाँ किए, पप्पू यादव कैंची छाप 6 नंबर। तो किस मुद्दे को लेकर किए पप्पू किस यादव को? मुद्दे? रोजगार, गरीबी, अच्छा, और जो भी मतदान है, जमीनी नेता है, कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तुरंत पप्पू यादव जी दौड़ के आते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे दोगच्छी गांव में 2 एक्सीडेंट में मारे गए, जी, उनको खबर लगे तुरंत आए। अच्छा, और कोई नेता तो ना है। संतोष कुशवाहा जी का तो क्रीज न टूटा है, शीशा तो डाउन ही न होता है उसका, अच्छा, फॉर्चूनर का। अच्छा, अच्छा, बीमा भारती जी तो वो तो मुखिया का चुनाव लड़ते थे, लेकिन हैलन आया तो इस बार देखिए, इस बार हम आए 23 तारीख को दिल्ली से आए हैं, ये मेरा टिकट है। हम वोट देने आए हैं पप्पू यादव को। इसे वोट देने आए हैं क्योंकि वो गरीब का मसीहा और लोग ले करता। हम 10 साल दिए संतोष कुशवाहा को, लेकिन 10 साल में हम कोई विकास नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे। उसके पास बहुत सारा फंड भी आया, पैसे आया, और पैसे वापस भी हो गए। अगर आपको पैसे मिल रहा है, अगर दिल्ली से मतदान करने पहुंचे? हाँ, मतदान करने पहुंचे किसको दे रहे हैं मतदान? हम पप्पू यादव को दे रहे हैं। और वो मेरे लिए क्या, मेरा पड़ोस में एक कोई डेट हो गया, दिल्ली से डेड बॉडी आया है, उनको जैसे पता चला वो तैसे भागे आया है, और उनको सहयोग किया, परिवार को उनको पैसे से या बातों से मदद किया, बच्चे का खाता खुलवा दिया। और पप्पू यादव जमीनी नेता है, वो सबके लिए करता है। हम उनके साथ है और वोट पप्पू यादव को देंगे। कुछ होता है दौड़ते हुए आता है पप्पू यादव। और टिकट देख लीजिए, मुझको वोट देने आए 23 तारीख को हम यहाँ पहुँचे हैं, ये मेरा टिकट है। पप्पू यादव को वोट देने हम आए। वोट पप्पू यादव को किए। क्या लग रहा? सर, पप्पू यादव गरीब का मसीहा है। उन्होंने बेटी का शादी होता है तो पप्पू यादव खड़ा होता है, कोई मृत्यु होता है तो पप्पू यादव खड़ा होता है, और कोई बस्ती में घटना हो जाए तो पप्पू यादव खड़ा होता है। देखने के लिए गरीब का मसीहा सिर्फ पप्पू यादव है। मतदान कर चुके हैं? नहीं सर, मतदान नहीं किए हैं, लेकिन मेरा मन में है कि हम पप्पू यादव को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष ऋषि है सर।
अच्छा, मैं 12 नंबर वार्ड से मेरा मन है कि मैं पप्पू यादव छोड़ा के दुनिया कुछ भी हो जाए हम पप्पू यादव को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब पप्पू यादव को ही लिए वोट हाँ, मेरा जन्मभूमि पप्पू यादव है। तो सुना आपने, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बड़ी कांटे की है। पूर्णिया में 3 तरफा लड़ाई है। एक तरफ आपको पता है महागठबंधन के प्रत्याशी राजद की ओर से बीमा भारती लड़ रही हैं, दूसरी तरफ एनडीए की ओर से संतोष कुशवाहा हैं, तो तीसरी तरफ निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव चुनावी समर में हैं और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो हैं पूर्णिया में सबसे आगे चल रहे हैं। और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, हम कोई आंकलन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। जीत और हार की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। हम वो सुनाना चाहते हैं जो जनता कहना चाहती है। और जनता क्या कह रही है आपने सुना है। वोटिंग देकर कुछ लोग बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान जब हमारे संवाददाता ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई हैं। सब लोग वोट डालने के बाद पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं। कारण पूछा गया तो ये भी कहते हैं कि गरीबों का नेता है, वो अपने आप को बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं। बाकी ऐसा जनप्रतिनिधि आजकल कहां मिलता है। तमाम लोग आते हैं, बात करते हैं, बात करके चुनाव जीत जाते हैं और जीत जाने के बाद 5 सालों तक नजर नहीं आते। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव बिना कुछ होते हुए भी ना तो वो सांसद हैं ना ही कुछ हैं और इतने सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बाढ़ की त्रासदी हो या फिर कोरोना महामारी का वो दौर हो, हर मोर्चे पर पप्पू यादव ने अपनी भागीदारी दिखाई है। और समाज के प्रति क्या एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये पप्पू यादव ने पूरी दुनिया को बताया है, पूरे देश को बताया है और बिहार को तो खासतौर पर। अब यही कारण है कि पूर्णिया के लोग पप्पू यादव के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और खुल करके उनका नाम ले रहे हैं जब वोट डालने के बाद बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए 5 सीटों की हम बात कर लेते हैं तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर की हालत ऐसी है जहां पर लड़ाई कांटे की है। एनडीए के प्रत्याशियों से भी और महागठबंधन के प्रत्याशियों से भी। अब भागलपुर की ही बात कर लेते हैं तो भागलपुर में एक तरफ कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा है, अजय मंडल हैं। अब देखना होगा कि अजीत शर्मा जो अब तक कांग्रेस से विधायक हैं और अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी बेटी नेहा शर्मा बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, साउथ फिल्मों में उन्होंने काम किया है, वो भी आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपने पिता की मदद करने के लिए वो आई थी। वो चुनाव जीते भी थे और उसके बाद अब इस बार आपने देखा है तो भागलपुर सहित तमाम जो सीटें हैं, पूर्णिया की बात हमने कर ही लिया आपसे, अब तमाम जो सीटें हैं कांटे की टक्कर हर तरफ बताई जाती है। लेकिन जो नजारा फिलहाल पूर्णिया के मतदान केंद्र से निकलकर सामने आया है, जो बातें पूर्णिया के मतदाता कह रहे हैं, उन बातों को अगर आधार बनाकर बात की जाए तो अब फिलहाल के दृष्टिकोण से पप्पू यादव पूर्णिया में काफी आगे हैं। बातों में हम नतीजे नहीं बता रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं आपको, नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा कि पूर्णिया की हालत क्या रहती है। पूर्णिया में पप्पू यादव का सिक्का चलता है या फिर कुछ और होता है। बीमा भारती भी हैं, संतोष कुशवाहा भी हैं, एनडीए को क्या मत जाता है, पप्पू यादव को क्या मत जाता है। और देखिए सबसे अहम बात यह भी होगी कि आज के वोटिंग के दौरान यह भी देखना होगा कि परसेंटेज क्या जाता है शाम तक, क्योंकि पिछली बार कई सारे फैक्टर्स ने काम किया था, कई सारे फैक्टर्स ने खेल बिगाड़ा था। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलते और कुछ तो गर्मी की तपिश के कारण ये माहौल, ये परसेंटेज निकलकर सामने आया था। लेकिन आज की अगर बात कर लेते हैं, लगन भी है और गर्मी का माहौल भी है, तपिश भी उतनी ही ज्यादा है, तो परसेंटेज क्या निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।